Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to do chapter number 6, that is set. First exercise we have done, but today we will do some important definition in sets so that we can do exercise 6b. Okay, so हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम सेट होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी एनिमल्स हैं या फिर कुछ भी हैं जो भी वेल डिफाइंड हैं, जिनको हमें पता है कि इतने हैं, ठीक है, तो उनको सेट्स कहते हैं. ठीक है, 3 मेथड होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड मेथड, और एक होता है रूल मेथड और सेट बिल्डिंग फॉर्म. ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि ऐसे कुछ दिया होता है, हमने एक लाइन में आंसर लिखना है. ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पर बोला हुआ सेट ऑफ पेपर बताइए, तो आपने क्या करना है, कॉमा ये मतलब ब्रैकेट लगाना है और स्मॉल में लिखना है, बीच में कॉमा आएगा. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिकेशन हमने बोल दिया डी, सच दैट डी इज अ डे ऑफ द वीक. द सेट ऑफ ई ऑफ द डेज ऑफ द वीक लिखना है, तो हमने डी बोल दिया. डी कहाँ पर है, डी क्या है, डी इज अ डे ऑफ द वीक. ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी पढ़ चुके थे हम. ठीक है, अब हमें और डेफिनेशन पढ़नी है. अब पहला डेफिनेशन आता है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हुज मेंबर कैन बी काउंटेड. ठीक है, whose member can be counted in the process in which the process of counting its member come to an end is called a finite set. फाइनाइट का मतलब है जब हमें पता हो, उनमें जितना भी काउंट करना है हमें पता हो. ठीक है, लास्ट क्या है ये हमें पता हो, तो फाइनाइट सेट होता है. जैसे वोवल्स, जैसे बोल दिया सेट ऑफ द वोवल्स, हमें पता है AEIOU होता है, तो वो एक फाइनाइट सेट है. ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, तो ये सब क्या है, फाइनाइट सेट है. ठीक है, अब इनफिनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जहां पर अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं और जिसका हमें लास्ट नंबर नहीं पता. ठीक है, उसे बोलते हैं हम इनफिनाइट सेट. सो अ सेट विच कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इन विच द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट डज नॉट कम टू एन एंड. ठीक है, जिसमें हमें एंड नहीं पता उसे इनफिनाइट सेट बोलते हैं. जैसे द सेट ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, वी डोंट नो. द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, एंड ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें पॉइंट्स कितने हैं. ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 0. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इनफिनाइट सेट. फाइनाइट सेट जिसमें हमें काउंटिंग पता हो, लास्ट नंबर पता हो. इनफिनाइट सेट जिसमें हमें पता ही ना हो कि कितने एलिमेंट है. ठीक है, सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट का मतलब है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो. ठीक है, जैसे 5 है, 5 एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है. एम्प्टी और नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट होता. सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस और सिंबल दिस. ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे 5 इज इक्वल टू पीपल इन योर क्लास ओवर 70 ईयर ओल्ड. तो अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है 70 ईयर ओल्ड का, नहीं हो सकता, तो 0. ठीक है, स्क्वायर विथ 5 साइड. ठीक है, तो स्क्वायर की तो 4 ही साइड होती है, तो मतलब 0 आएगा. ठीक है, इंटीजर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4. ठीक है, तो क्या आएगा, 0 आएगा. तो एम्प्टी और नल सेट में 0 एलिमेंट होते हैं. ठीक है, सिंगलटन में 1 एलिमेंट होता है. कार्डिनल सेट क्या होते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, और फाइनाइट. ठीक है, फाइनाइट सेट होता है. फाइनाइट मतलब नंबर तो पता है पर सारे एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हैं. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल सेट. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर 4 वो एनिमल्स देख रहे हैं लेकिन चारों क्या है, अलग अलग है, तो ये एक कार्डिनल सेट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज इक्वल सेट, जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं. 2 सेट ए एंड बी आर सेड टू बी आइडेंटिकल और इक्वल रिटन एज ए इज इक्वल टू बी व्हेन दे हैव एक्जैक्टली द सेम एलिमेंट. ठीक है, सेम एलिमेंट हो, एप्पल, यहाँ भी एप्पल, मैंगो. ठीक है, बनाना, तो एक्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो क्या है, इक्वल सेट है. इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि 3 तो एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है. समझ लो, if 2 set containing the same number of element which may not exactly the same element. ठीक है, अगर exactly same element है तब तो equal set है, लेकिन अगर नंबर एक जैसे हैं और एक जैसी क्वांटिटी नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट.
सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इन कॉमन, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ओवरलैपिंग टू सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब एक एलिमेंट कॉमन, ठीक हो गया। यूनिवर्सल सेट, a set is said to be a set is the set of element from which the element may be chosen to form a set for a particular discussion, मतलब उसमें से हम एक सेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फॉलोइंग डेफिनेशंस। पहला है फाइनाइट सेट, जिसमें मेंबर्स काउंट हो सकते हैं, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि वोवल्स, ठीक है, AEIOU, ठीक है। इन्फिनाइट सेट, जिसके मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इन्फिनाइट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, दैट इज जीरो। कार्डिनल सेट, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, लेकिन इसका हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट का पार्ट है, ठीक है। इक्वल सेट, जिसमें दोनों ही एक जैसे एलिमेंट हो, ठीक है, नंबर में भी और एक जैसे क्वांटिटी में भी, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, नंबर में तो एक जैसे एलिमेंट हो पर वो एक जैसे नहीं होंगे, जैसे 3 में हमने बोल दिया फूल हैं और एक सेट है ए, इसमें 3 फ्लावर हैं और इसमें 3 क्या है, फ्रूट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट है, बट ये क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट, जिसमें क्या नहीं है, डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इन कॉमन, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ओवरलैपिंग सेट, जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होता है। और यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है, जिसके फ्रॉम विच एलिमेंट में बी चूजन टू फॉर्म सेट for a particular discussion. I hope you are able to understand up to that point. Be safe, stay healthy, and in the next video we will do exercise 6B. Thank you. Have a nice day.